वेलकम टू ट्रेड मित्र गाइज। होप सो आपने अभी तक बॉस चौक आईडीएम की प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी तक आपने हमने जो चीजें सीखी है, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था इंट्रोडक्शन कि कैसे एक एसएमसी या स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करता है स्टॉक मार्केट में, या फिर जो स्मार्ट मनी होते हैं वो किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, किस तरह से रिटेलर्स को वो एक बाइंग मूव दिखाते हैं एंड बाइंग मूव के बाद एक्चुअल में सेलिंग आती है ना। और उसके बाद अगर उन्हें डाउन साइड में ट्रेड करना हो तो पहले आपको वो डाउन अपसाइड का मूव ले जा करके डाउन साइड में ट्रेड करवाएंगे, एंड अगर उनको बाय साइड का मूव करना है तो पहले सेल साइड मार्केट को ले जाएंगे, देन फिर एक बिग मूव आता है। तो कुछ इस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। एंड ट्रैपिंग क्या होती है, ट्रैप किस तरह से करते हैं, वो हमने पहले लेक्चर के इंट्रोडक्शन में समझा है। इंट्रोडक्शन में सारी चीजें क्लियर होने के बाद फिर हमने समझा था कि मार्केट में एक्चुअल हायर हाई कौन सा है और हायर लो कौन सा होता है। देखिए, हायर हाई हायर लो के लिए भी हमने क्या समझा था कि प्रॉपर अगर हायर हाई अगर आपको पता करना है, हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई, तो उसके लिए भी हमने एक स्ट्रक्चर मैपिंग की थी। उस स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने ये क्लियर किया था कि अगर आपको हायर हाई पता करना है तो आईडीएम, आईडीएम के कारण हायर हाई बॉस एंड हायर लो, आईडीएम हायर हाई बॉस एंड हायर लो, इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, बट आईडीएम कंफर्म करने के लिए क्या जरूरी है, आईडीएम कंफर्म करने के लिए जरूरी है स्विंग का लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से, आप कैसे बनाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई। ये आपका स्विंग लो है, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आता है एंड हाई साइड पे जाता है, अगेन यहाँ पर एक स्विंग लो, तो ये स्विंग लो बनते चले जा रहे हैं। एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जैसे स्विंग का लो ब्रेक होता है, एंड स्विंग लो ब्रेक होने को ही क्या बोलते हैं आप, स्विंग लो ब्रेक होने पर आप मानते हैं कि ये वाला पॉइंट आईडीएम बन गया। एंड आईडीएम के कारण ये हायर आई भी कंफर्म हो गया। हायर आई कंफर्म होने के बाद, हायर आई कंफर्म होने के बाद क्या होता है, यू नो अबाउट इट, मार्केट पॉज करने जाता है। और जैसे ही बॉस हो जाता है, हायर हाई ब्रेक होने पर बॉस हो जाता है, तो बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कारण हमारा हायर लो भी कंफर्म हो जाता है। ये चीजें अभी तक हमने सीख लिया, और यही स्ट्रक्चर मैपिंग फिर कंटिन्यू चलती है। फिर अगेन आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, अगेन आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो। लेकिन बॉस होने के लिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि बॉस अगर आप करने जा रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पर 1 आवर की कैंडल क्लोज होना चाहिए विथ बॉडी, राइट है ना। ये लास्ट लेक्चर में आपने देखा। लेकिन देखो, सबसे पहली शुरुआत कहां से हो रही है, सबसे पहली शुरुआत हो रही है स्विंग के लो से। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो कर रहा है तो स्विंग लो से आईडीएम बनता है। अब बहुत सारे लोगों को ना स्विंग के लो में ही कंफ्यूजन होता है। ये तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो, तो उन्होंने ये लो मार्क कर दिया, ये लो मार्क कर दिया, ये लो मार्क कर दिया, एंड लेफ्ट साइड का जैसे ही फर्स्ट लो ब्रेक होता है तो हम उसको आईडीएम बोल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बस, उसके बाद सेकंड ब्रेक हो जाए थर्ड ब्रेक हो जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट ब्रेक होना चाहिए देन आईडीएम हो जाता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड का फिर कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को सुन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे कई लोग ऐसे मार्क, जैसे मान लीजिए कि ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, एंड अगेन हाई, फिर यहाँ पर लो, एंड हाई ब्रेक नहीं करता है, हाई तक जाता है, एंड लो भी ब्रेक नहीं करता है, लो ब्रेक करता है, हाई लो हाई, एंड ये लो ब्रेक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये इंटरनल प्लान हुआ है, और ये स्विंग लो को लोग आईडीएम समझ लेते हैं। ये जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर इस जगह में, ये जो ब्रेक कर रहा है स्विंग के लो को, इसको लोग आईडीएम समझ लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर हम ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटरनल स्विंग है। क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूं, स्विंग का लो, अगेन स्विंग का लो, अगेन स्विंग का लो। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर, स्विंग हाई, स्विंग का हाई, एंड स्विंग का हाई। अब यहां पर देखो एक हाई बना, प्राइस नीचे आता है, ये स्विंग का लो है, और हाईएस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, हाई, स्विंग का हाई, ये वाला पॉइंट है। अब ये मार्केट क्या चल रहा है, ये इंटरनल चल रहा है, ना तो हाई ब्रेक हुआ है ना तो लो ब्रेक हुआ है। मार्केट इसी के इंटरनल इंटरनल चल करके ये लो ब्रेक कर देता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये आईडीएम नहीं है दोस्त, ये आईडीएम नहीं है, ये आईडीएम आपका टोटल गलत है। अगर आप इसको आईडीएम बना रहे हो तो ये आईडीएम टोटल ही गलत है। यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। अब ये आईडीएम क्यों गलत, मैं आपसे बोलूं, क्योंकि एक्चुअल आईडीएम कब होता है, एक्चुअल आईडीएम होता है तब जब स्विंग लो ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो स्विंग है ये प्रॉपर लो लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है। ठीक है, नाउ ये लो ब्रेक हुआ, क्यों, क्योंकि देखो हाई लो हाई लो हाई लो, प्रीवियस हाई भी बना दिया बट लो ब्रेक नहीं किया। जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो ये बनेगा आपका आईडीएम पॉइंट। और बाकी के स्विंग कैसे हैं, बाकी के स्विंग इंटरनल है, इंटरनल अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अभी लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ था।
ना हाई ब्रेक हुआ था। अगर हाई ब्रेक हो जाता तो ये नया लो हमारा कंफर्म हो जाता, जिसको अभी हम डिलीट करके आए। ये कंफर्म हो जाता अगर हाई ब्रेक होता तो, बट हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो दैट्स इट, लास्ट वाले लो को लेंगे। तो लो हाई लो हाई लो हाई, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हुआ एंड आगे जाके लो ब्रेक हो गया। तो जैसे ही लो ब्रेक होता है हमारा, and हम उसको आईडीएम बोल देते हैं। तो आईडीएम इंटरनल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल आईडीएम आपको नहीं लेना है। मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, रॉन्ग कौन से हैं और सही कौन से हैं, देन फिर उसके बाद चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में स्विंग लो कौन सा होता है एंड एक्चुअल स्विंग हाई कौन सा होता है। तो अगर आपको वैलिड स्विंग लो और वैलिड स्विंग हाई क्लियर हो जाएंगे तो आपके साथ ये वाली गलती होगी ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको आज प्रॉपर स्विंग लो एंड स्विंग हाई बताने वाला हूँ। पहले एक बार मैं मिस्टेक आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ इंटरनल होता है और कहाँ एक्सटर्नल होता है, मतलब इंटरनल में आपको काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो नाउ स्टार्ट करते हैं स्विंग का लो एंड इंटरनल स्विंग, स्विंग लो के अंदर इंटरनल स्विंग, ठीक है। चलो मैं एक आध कोई एक एग्जांपल देख लेता हूँ। चलो भाई, यहाँ तो प्रॉपर स्विंग है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लो ये स्विंग का एक हाई है और स्विंग का ये लोएस्ट पॉइंट है। सपोज यहाँ पर आपका हाई है, यार आपका लो है। नाउ अब आप कब बोलोगे कि हाई ब्रेक हो गया? अब आप इसको इसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर मार्केट, यहाँ से ये जो मार्केट है ये लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया और हाई ब्रेक कर दिया, तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हो, सपोज। नहीं है, ये इंटरनल ही इंटरनल ब्रेक हो रहे हैं, ध्यान रखो। एक्चुअल का लो ये है, एक्चुअल हाई यहाँ पर है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक नहीं माना जाएगा, ये इंटरनल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्विंग लो और स्विंग हाई की पहचान है। हाई और लो को अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो फिर चीजें आपके साथ गड़बड़ हो जाएंगी। फिर आप सोचेंगे कि भाई मेरा स्विंग लो ब्रेक हो गया तो आईडीएम हो गया है, या स्विंग हाई ब्रेक हो गया तो आईडीएम हो गया, ऐसा है ही नहीं। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, ये आपका एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये आपका स्विंग का लो है। नाउ ये हाई, ये लो। अब ये हाई और लो है, प्राइस यहां से देखो, यहां से हाई साइड पे गया एंड लो बनाया, मतलब नीचे आया हल्का सा, हल्का ऊपर गया और फिर से ये ब्रेक हो गया। तो क्या ये जो ब्रेक हो गया अपन इसको आईडीएम मान लेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आईडीएम नहीं है। ये वाला पॉइंट आईडीएम नहीं बनेगा। आईडीएम कहाँ बनेगा एक्चुअल में? जब स्विंग का लो ब्रेक होगा। ये जब स्विंग लो आगे जाके ब्रेक होता है, नाउ अब हम मानते हैं कि स्विंग लो हमारा ब्रेक हुआ और ये पॉइंट बना है आपका आईडीएम, ध्यान रखिएगा। और ये सब जितने भी ये इनसाइड जो आ रहे हैं, इनसाइड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रेक होना, हाई ब्रेक होना, लो ब्रेक होना, ये इंटरनल है। कैसे हैं ये सिर्फ इंटरनल है। इस पर आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरनल स्विंग को नहीं पकड़ना है, एक्चुअल स्विंग लो, एक्चुअल स्विंग हाई, ठीक है। अब मैं आपको एक बार वैलिड स्विंग लो, वैलिड स्विंग हाई बता देता हूँ, देन ये चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि रॉन्ग कौन से हैं और सही कौन से हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर आप कैसे पकड़ पाएंगे, ये चीजें आपको कैसे क्लियर होगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ, देन उसके बाद हम करेंगे तो आप रिपीट कर करके उसको प्रैक्टिस भी करते चले जाओगे। अगर मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, सपोज इस तरह से मार्केट अप साइड पे जा रहा है, लो बना रहा है, लो बना रहा है, लो बना रहा है एंड जैसे लो ब्रेक होता है तो आपका आईडीएम होता है। तो ये आईडीएम होता है, ठीक है। आईडीएम के कारण फिर मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये मार्केट में आपको एक्चुअल में आईडीएम पकड़ना है तो स्विंग लो पता होना चाहिए। तो स्विंग का लो कैसे वैलिड होगा, किस तरह से होगा, मैं उस चीज को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। वैलिड स्विंग लो कौन से होते हैं, तो पहले मैं आपके सामने टाइप करके यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी एंड सेम कैंडल का लो हाई ब्रेक होना चाहिए, सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। देन चीजें फिर आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में स्विंग कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। ये मैं अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कलर ग्रीन कर देता हूँ, देन चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि ये अप ट्रेंड का, ठीक है। एंड उस वाले को रेड कर देंगे। नाउ इधर देखो, अब मैं आपके सामने बनाऊंगा एंड आप इसको प्रॉपर ध्यान से पढ़ करके मेरे साथ रिपीट करेंगे, देन चीजें क्लियर होते चले जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं,
एक ये कैंडल है, ठीक है। सपोज मार्केट अप साइड पे जा रहा है, नाउ ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगेन ये आपका ग्रीन कैंडल एंड अगेन ये आपका ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ये एक के बाद एक कैंडल बन रही है। अभी हमारा कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर चाहे एक कैंडल हो, चाहे दो कैंडल हो, चाहे तीन कैंडल हो, चाहे चार कैंडल हो, चाहे पांच कैंडल हो, ठीक है, कितनी भी कैंडल क्यों ना हो, आपको कैसे मार्किंग करना है? अब देखो, ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक के ऊपर एक कैंडल बन रही है। कोई प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रही है क्या? क्या इसने इसको पिछले वाली ब्रेक करी? नहीं। क्या पिछले वाली ने इसको ब्रेक करी? नहीं। एक भी कैंडल अपने प्रीवियस के लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो ना अब यहाँ पर कैसे देखना है अपने को? देखो, पहला रूल लिखा है, नंबर वन पॉइंट लिखा है, प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विथ बॉडी। नाउ मान लो सपोज ये कैंडल ब्रेक हुई। अब ये कैंडल ब्रेक हुई तो स्वाभाविक इसका जो कलर बनेगा वो रेड बनेगा, ठीक है। एंड इस कैंडल का लो ब्रेक, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी है? देखो, क्या प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस कोई भी हो सकती है, एक बने, दो बने, चार बने, उससे मैटर नहीं, मैटर इज इट की पहली ही ब्रेक होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर जस्ट ये वाली ब्रेक हो गई, तो ये नंबर वन कंप्लीट हो गई हमारी प्रोसेस। नंबर वन, प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी। देखो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी हुआ है, क्लियर है? लो ब्रेक विद बॉडी, ठीक है। एंड सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। सेम कैंडल का हाई मतलब दूसरी कंडीशन ये, अभी हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं। देखो, लो ब्रेक विद बॉडी तो हो गया, मैं इसको नंबर वन लिख देता हूं कि ये फेल हो गई, ठीक है। ये नंबर वन है, सपोज ये नंबर वन है और ये फेल हो गई, ठीक है। नाउ ध्यान दो, ये नंबर वन है, ये फेल हो गई। क्या नंबर दो जो लिखा है, सेम कैंडल का हाई ब्रेक? सेम कैंडल मतलब जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उसी कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। चलो अब देखते हैं यहाँ पर। नाउ एक कैंडल बनाता हूं मैं, क्या अभी हाई ब्रेक हुआ? नहीं। नाउ हाई ब्रेक, क्या अभी हुआ? नहीं। मान लेते ही लो ब्रेक हो गया, फिर से इनसाइड, तो अभी भी इनसाइड ही चल रहे हैं ना, हाई इधर है, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब हमारा कोई स्विंग लो कंफर्म अभी भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सपोज ये कलर ग्रीन कर देता हूं मैं, अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, हाई ब्रेक होने पर ही कंप्लीट माना जाएगा। नाउ ये आपका हाई ब्रेक। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपका हाई ब्रेक हो गया, और हाई ब्रेक होने के लिए बॉडी क्लोज होना जरूरी तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है मैंने। देखो यहाँ पर ये कंडीशन लिख दी है कि नंबर वन कंडीशन ये है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, एंड नंबर टू, सेम कैंडल हाई ब्रेक, डबल बार लिख दिया था। नाउ प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए विद बॉडी, एंड सेम कैंडल का हाई ब्रेक। विद बॉडी लिखा गया? नहीं, सिर्फ हाई ब्रेक। तो देखो, पहली कंडीशन, अभी एक के ऊपर एक बन रही थी, चाहे एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, कोई भी बने, प्रीवियस कैंडल ये हो गई, इसका लो ब्रेक हो गया, मतलब प्रीवियस कैंडल यही मानी जाएगी, कौन सी? ग्रीन वाली, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर देखो, और बॉडी के साथ हुआ है, हाँ बॉडी के साथ हुआ है, तो फर्स्ट नंबर कंडीशन फिल। एंड सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, ये भले इंटरनल हाई लो ब्रेक कर रहे हैं एक दूसरे के, उससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना है कि जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसी का हाई ब्रेक होना चाहिए। और नाउ यहाँ पर देखते हो तो हाई भी ब्रेक हो गया, तो नंबर दो जो कंडीशन थी वो फेल हो गई। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दो जो कंडीशन थी ये फेल हो गई। नंबर वन फेल, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी। सेकंड, सेम कैंडल का हाई ब्रेक, आगे जाके देखोगे सेम कैंडल का हाई ब्रेक। हाई ब्रेक होने के लिए बॉडी भी जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ मैंने नहीं लिखा है बॉडी। हाँ, लो ब्रेक होने के लिए बॉडी जरूरी है, हाँ लो ब्रेक होने के लिए बॉडी जरूरी है। तभी तो आपको यहाँ पर क्या कंफर्म होगा, तभी आप एक वैलिड स्विंग लो कंफर्म कर पाएंगे, वैलिड स्विंग लो। और स्विंग लो ब्रेक होगा तभी आपका आईडीएम बनेगा। तो नाउ अब देखो, स्विंग लो कौन सा बनेगा? ये वाला पॉइंट, ये बना हमारा स्विंग लो। अभी सिर्फ स्विंग लो बना है, स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अगेन अगेन थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब सपोज यहां पर एक रेड कैंडल बन जाती है, अगेन यहां पर वन मोर एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी दिखाई दे रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी। देखो, नंबर वन कंडीशन फिर से फिल हो गई हमारी, ये देखो दिखाई दे रहा है, लो ब्रेक विथ बॉडी, नंबर वन फिल हो गया, ये वाला पॉइंट नंबर वन। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विथ बॉडी, ये देखो प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विथ बॉडी,
हाँ, प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी, कलर से कोई मैटर नहीं, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, कलर से कोई मैटर नहीं, मैं बार बार ध्यान रखिएगा। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी हुआ है। ओके डन। नाउ अब दूसरा क्या बोलता है, सेम कैंडल का हाई ब्रेक। चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। सपोज अब मुझे ये बताओ, क्या अभी सेम कैंडल का हाई ब्रेक हुआ? सेम कैंडल का हाई ब्रेक, इसका हाई ब्रेक हुआ है, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, बट सेम कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। सेम कैंडल का हाई कहां पर है, ये देखो, ये बैठा है हाई, सेम कैंडल का हाई। जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उसी कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो नंबर 1 फिल हो गई, नंबर 2 अभी फिल नहीं हुई है। नंबर 2 कहाँ आएगा, ये। चलो अब मान लेते हैं यहां पर ये ब्रेक हो गया। अब इसमें बॉडी हो या ना हो इसका कोई लुकआउट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, लो ब्रेक विद बॉडी हो गया, बट आगे जाके हाई ब्रेक, तो आगे जाके हाई भी ब्रेक हो गया। तो जैसे ही नंबर 2 फिल होती है हमारी कंडीशन, ये 2 फिल हो गई। फिर से इस वाले पॉइंट को, जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, अगेन स्विंग लो। होप सो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। रूल मैंने आपके सामने इसलिए पहले लिख दिया ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे, आप कंफ्यूज ना हो। रूल क्या लिखा है फिर से एक बार और समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। रूल लिखा है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक। ध्यान दो यहाँ पर, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी नंबर 1, सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, इस वाली का, ग्रीन वाली का। यहाँ ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पर हाँ, यहाँ ब्रेक हुआ। चाहे बॉडी हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं। हाई ब्रेक हो गया मतलब बात हो गई कि हाई ब्रेक हो गया, डन, 2 भी कंप्लीट हो गई। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो स्विंग लो बन गया, ये लोएस्ट पॉइंट था, स्विंग लो बन गया। अगेन फिर से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लो ब्रेक विद बॉडी मिल गया, कलर का कोई मैटर नहीं। लो ब्रेक विद बॉडी एक कंडीशन फिल, ठीक है भाई। जैसे ही आगे जाके दूसरी कंडीशन, हाई ब्रेक, ये हाई ब्रेक, बॉडी की जरूरत नहीं, हाई ब्रेक। तो क्योंकि यहाँ पे बॉडी लिखा ही नहीं मैंने, देखो दूसरी कैंडल, सेम कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो विद बॉडी थोड़ी लिखा है, तो हाई बस ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक हो गया, तो दूसरी कंडीशन फिल हो गई। तो इसका फिर से लोएस्ट पॉइंट क्या बना, अगेन स्विंग लो। क्लियर है? चलो नाउ थर्ड, एक और वन मोर में ले रहा हूं, फिर उसके बाद चीजें समझाता हूं। अगेन ये एक कैंडल बनी, ठीक है, ओके। कोई प्रीवियस कैंडल ब्रेक हुई नहीं, अगेन एक कैंडल बनी, ओके ठीक है। कोई प्रीवियस कैंडल ब्रेक हुई नहीं, अभी भी ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, डन। फिर से एक कैंडल बनती है, कोई प्रीवियस कैंडल ब्रेक हुई नहीं। अच्छा सपोज मान लेते हैं कि यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे हम, ये ना, ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, मगर क्या बॉडी के साथ हुआ है? क्या लिखा है रूल, प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी। यहाँ प्रीवियस कैंडल का लो तो ब्रेक हो गया इस वाले पॉइंट में, लेकिन बॉडी आई है क्या, नहीं। तो नंबर वन कंडीशन फिल होगी क्या, प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी, यहाँ पर फिल होगी क्या, नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। लो ब्रेक हुआ लेकिन बॉडी के साथ नहीं हुआ, लो ब्रेक विद बॉडी होना चाहिए। चलो अगेन नेक्स्ट कैंडल, सपोज, हाँ अब हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लो ब्रेक विद बॉडी। तो नंबर वन फिल हो गई, नंबर 1 फिल हो गई, लो ब्रेक विद बॉडी, ठीक है भाई, लो ब्रेक विद बॉडी। एंड जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उस कैंडल का ही क्या होना चाहिए, हाई भी ब्रेक होना चाहिए, सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। चलो नाउ नेक्स्ट, अभी फिर से क्या बना दिया, रेड बना दिया, ओके ठीक है। अगेन फिर से क्या बना दिया, रेड बना दिया, ओके ठीक है। अभी रेड बन रही है, क्या हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं। अभी भी हमारा स्विंग लो कितना है हमारे पास, दो ही है, एक ये एक ये, देखो, क्या स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, नहीं। क्या ये जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं। चलो भाई चेक इट, अब हाई ब्रेक हो गया, हाँ हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। बॉडी हो या ना हो, बॉडी अगर हो भी तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है, उससे कोई लेने। नंबर 2 फिल हो गई, देखो 1 फिल हो गई थी विद बॉडी, एंड आगे जाके सेम कैंडल का हाई ब्रेक। तो कई बार सिंगल कैंडल पे हाई ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वाली, कई बार 2, कई बार 3, कई बार 4, कई बार 5, कई बार 6, कई बार 7 8 भी हो सकती है, इसके बाद हाई ब्रेक होता है। तो नाउ जैसी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन फिल हुई तो इसका लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है क्या, नहीं। ये लोएस्ट पॉइंट है क्या, नहीं। ये लोएस्ट पॉइंट है, हाँ ये लोएस्ट पॉइंट है। तो इसको अगेन क्या माना, इसको अगेन माना हमने स्विंग का लो। एंड नाउ
ये बना आपका स्विंग लो। कितने हो गए अब आपके पास, देखो स्विंग लो, स्विंग लो और ये स्विंग लो। क्या स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं अभी? नहीं, अभी तक भी नहीं। अभी तो सिर्फ कंडीशन बन रही है, स्विंग के लो बनते जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। एंड नाउ चेक अगेन, देखो अगेन, एक कैंडल, सेकंड कैंडल, चलो फिर से एक कंडीशन फिल हुई, देखो यहाँ पर फिर से एक कंडीशन फिल हुई, देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी हो गया। हाँ, एक कंडीशन फिल हो गई। ओके डन। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन बाकी है। ठीक है, नंबर 2 अभी ब्रेक नहीं हुई है, नंबर 2 अभी बाकी है, ध्यान रखना, नंबर 2 ब्रेक नहीं हुई। प्राइस डाउन एंड प्राइस डाउन, एंड यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो इस बार नंबर 2 भी फिल नहीं किया और डायरेक्ट आकर के स्विंग लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बॉडी की जरूरत नहीं होती आईडीएम लेने के लिए, ध्यान रखना। तो जैसे ही स्विंग लो ब्रेक होता है, तो ये स्विंग लो ब्रेक होना, ये वाला पॉइंट क्या बनता है आपका, आईडीएम। इसी को बोला जाता है इंडूसमेंट। इस तरह से फिर आपका एक आईडीएम क्रिएट होता है। एंड आईडीएम के बाद अब क्या बनेगा, हाई साइड का हाई, हायर हाई, ये बना आपका हायर हाई, क्लियर है, हायर हाई। एंड प्राइस अब क्या करेगा, जो भी उसको नीचे जहां तक आना आएगा, एंड यहां जाकर के हायर हाई को ब्रेक करेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा अब, हायर हाई ब्रेक होने पर क्या होता है, आप लास्ट लेक्चर में देख करके आए, पॉज। बस पॉज की एक कंडीशन है ना, पॉज होने के लिए 1 आवर की एक कैंडल जरूरी है, 1 आवर की कैंडल विथ बॉडी, 1 आवर की कैंडल विथ बॉडी। तो जब 1 आवर की कैंडल बन जाए तो समझ लेना कि बहुत हो गया। देखो मैं सारे ना एंट्री मॉड्यूल एंट्री वगैरह सब आपको बताने वाला हूँ, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बस एक बार आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख जाओ। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली गाइज, डेफिनेटली बता रहा हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। आप एक बार अगर स्ट्रक्चर मैपिंग को सीख लेंगे तो हर एक एंट्री आप पकड़ लेंगे, हर एक एंट्री पकड़ लेंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ 70 to 75% आपकी एक्यूरेसी काम करेगी ना। आफ्टर एक्सपीरियंस 80 to 85% की एक्यूरेसी है इसकी, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल के भी आप में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये जैसे ही आपका बॉस हो जाएगा, तो बॉस होने के बाद ये आपका हायर लो भी कंफर्म हो जाएगा, ये वाला लोएस्ट पॉइंट जो भी यहाँ पर लो बनेगा उस टाइम पर ये आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। आगे अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इसी तरह से फिर हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर हम क्या देखेंगे, फिर से हम इसी तरह के, जैसे मैंने भी आपको स्विंग बताया, ये लो, ये फिर लोएस्ट पॉइंट, फिर ये लोएस्ट पॉइंट, फिर अगेन अगर लो ब्रेक हो जाए तो अगेन आईडीएम, अगेन आईडीएम, आईडीएम के बाद फिर से हायर आई। देखो मैं जितना डीप में आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा ये, कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप प्रॉपर इस चीज को समझ जाओगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर बहुत नाव आगे जाके बॉस, एंड बॉस के बाद फिर से हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही सीखा था हमने, ऐसे ही सीखा था ना, ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू होते चली जाएगी, होते चली जाएगी। तो ये जो मैंने आपको चीजें समझाई, ये क्या था, ये वैलिड स्विंग लो था। क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा, तो आपके पास वैलिड स्विंग लो कौन से हैं, ये। तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके हाई ब्रेक, स्विंग लो कंफर्म। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके हाई ब्रेक, स्विंग लो कंफर्म। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके हाई ब्रेक, स्विंग लो कंफर्म। अब ध्यान देना, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया नहीं, और हाई ब्रेक होने पहले ही, हाई ब्रेक होने से पहले ही क्या कर दिया, स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो स्विंग लो ब्रेक हो गया यानी, स्विंग लो ब्रेक हो गया यानी आईडीएम हो गया कंफर्म, खत्म बात। ये आपका हायर आई, ये आपका बॉस, ये आपका हायर। क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक बार आपको डाउन ट्रेंड का दिखा देता हूं। डाउन ट्रेंड में हम बना लेते हैं स्विंग हाई। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा स्विंग लो, वैलिड स्विंग लो। अब हम वैलिड स्विंग हाई को समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर चलते हैं चार्ट में और प्रॉपर एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, ये रूल्स जो मैंने लिखा है, ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मेरे लेक्चर देखते समय नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ही हैं, ध्यान रखिएगा, नोट्स ही हैं जो आपको आगे पहुंचाएंगे, आपकी बैक टेस्टिंग कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी कमांड बनाएंगे, आपको एक्सपीरियंस दिलवाएंगे, एंड फिर चीजें आपके साथ एक बहुत अच्छी क्रिएट होगी जब आप सही तरीके से
अपने नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। विदाउट नोट्स आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आएंगे वीडियो देखेंगे और चार्ट में जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम होगी। नोट्स बनाने से आपका माइंडसेट होगा, आपके साथ चीजें क्रिएट होगी कि हाँ भाई मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, मुझे एग्जैक्टली क्लियर है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी होगा एंड हाई ब्रेक होगा, तो ही मैं स्विंग लो कंफर्म करूंगा। हाँ, और स्विंग लो ब्रेक होने पर मैं आईडीएम भी कंफर्म करूंगा, आईडीएम होने पर मैं हायर हाई कंफर्म करूंगा, हायर हाई ब्रेक होने पर बॉस मानूंगा 1 आवर की कैंडल के साथ, और बॉस हो जाएगा तब मैं हायर लो कंफर्म करूंगा। और ये स्ट्रक्चर मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक चौक ना हो जाए। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और हायर लो ब्रेक, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, हायर लो ब्रेक तो चौक हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहाँ से। नाउ क्लियर? ठीक है। अब हम चलते हैं वैलेट स्विंग हाई की ओर। ये तो वैलेट स्विंग लो था, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक। नाउ अब हम स्विंग हाई की ओर जा रहे हैं कि प्रॉपर स्विंग हाई कैसे बनाना है, ठीक है। स्विंग वैलिड स्विंग हाई, ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूं, क्योंकि स्विंग हाई किस जगह में देखते हैं आप? स्विंग हाई आप डाउन ट्रेंड में ही देखते हैं। स्विंग हाई देखते हैं ना, कैसे देखते हैं स्विंग हाई? ऐसे ऐसे अभी तक आपने ऐसे देखता है ना, मार्केट ये डाउन जा रहा है, स्विंग हाई, ये डाउन जा रहा है, स्विंग हाई, ये डाउन जा रहा है, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, एंड जैसे ही स्विंग का हाई ब्रेक होता है तो आप इसको क्या मानते हैं? आईडीएम। आईडीएम के कारण क्या कंफर्म होता है? लोअर लो। ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है, एंड जैसे ही प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तो वो क्या बन जाता है? बॉस। और बॉस होने के लिए 1 आवर की कैंडल जरूरी है बस। एंड बॉस के बाद लोअर हाई भी कंफर्म हो जाता है। डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसी होती है। तो नाउ ये जो स्विंग हाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और ये भी स्विंग हाई था जो कि ब्रेक होने के बाद आईडीएम बन गया। तो एक्चुअल में स्विंग हाई है कौन सा है? क्योंकि देखो, सही स्विंग हाई पता रहेंगे तो सही आईडीएम मिल जाएगा, सही आईडीएम, सही लोअर लो, सही बॉस, सही लोअर हाई। अगर स्विंग ही पता नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई हमने वैलिड स्विंग लो समझ लिया ऊपर वाले साइड, अप साइड में। एंड नाउ अब हम प्रॉपर स्विंग हाई समझेंगे कि स्विंग हाई क्या होता है। क्लियर है? नाउ मैं आपको एक बार अब स्विंग हाई बताने जा रहा हूं, तो अगर आपने नोट्स निकाल रखे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, और इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि चीजें ऐसे इतनी आसानी से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत इजी भी है अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से लेक्चर को समझेंगे तो, ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो। चलो नाउ स्विंग हाई कैसे बनेगा, देखो। सपोज एक कैंडल है, अब डाउन ट्रेंड है, तो क्या होगा कैंडल में? कैंडल मार्केट गिरते चले जाएगा, गिरते चले जाएगा, गिरते चले जाएगा, ठीक है। भाई मार्केट गिर रहा है, ओके डन, मान लिया मार्केट गिर रहा है, ओके। नाउ अच्छा, पहले मैं इसके रूल्स, सॉरी, मैं इसके रूल्स लिख दूं तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, या फिर मैं बना देता हूँ देन रूल्स लिख दूंगा उसके बाद, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब अब यहाँ पर थोड़ा अपोजिट होगा। अपोजिट इन द सेंस, अब आपको यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी नहीं देखना है, यहाँ पर आपको प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी देखना है। प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक विद बॉडी, एंड सेम कैंडल का लो ब्रेक। इसके लिए बॉडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली लो ब्रेक, ठीक है। क्या लिखा मैंने? प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक विद बॉडी एंड सेम कैंडल का लो ब्रेक। एक सेकंड गाइस। वैलिड स्विंग हाई के लिए प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का लो ब्रेक। चलो इसको ध्यान दो, ठीक है। मैंने ये लिख दिया ताकि वो कोई भी एक कंफ्यूजन हमारे पास नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ मान लेते हैं एक के बाद एक कैंडल बन रही है, ठीक है, या सपोज कोई भी एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, उससे कोई मैटर नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक के बाद एक कैंडल बन रही है। अब रूल बोल रहा है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाई ब्रेक विद बॉडी। तो प्रीवियस कैंडल, अभी कोई भी प्रीवियस कैंडल एक दूसरे का हाई ब्रेक करी है क्या? नहीं। अभी क्या हो रहा है? एक के नीचे एक बन रही, क्या है? एक के ऊपर एक हाई बनी? नहीं, एक के नीचे एक बन रही। सपोज यहां पर कोई एक ऐसी कैंडल बन जाए जो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, जैसे कि यहां पर हो गया, देखो। ऑब्वियस सी बात है, अप साइड पे जाएगी तो ग्रीन बनेगी, ठीक है, कलर से कोई मैटर नहीं है।
अब यहां पर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, ये देखो ध्यान से देखो, हाई ब्रेक विद बॉडी, ठीक है, पहले ही कैंडल ले ली गई, तो नंबर वन कंडीशन फिल हो गई। नंबर वन, ये जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, नंबर वन कंडीशन क्या है हमारी, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी। एंड नाउ दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, सेम कैंडल का लो ब्रेक। तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी तो हो गया, सेम कैंडल यही है जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एंड इस कैंडल का लो, तो अभी लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं, सपोज यहां पर लो ब्रेक हो जाता है, अभी हुआ नहीं, ओके डन, ठीक है, मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया एंड मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया, अच्छा चलो ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ। नाउ देखो, मैं ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी, कई बार ये इंटरनल हाई ब्रेक करेगा, ये इंटरनल हाई ब्रेक करेगा, तो आपको लगेगा हाई लो, इसलिए मैं इसलिए आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ लो ब्रेक, देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, नंबर एक कंडीशन फेल हो गई, और सेम कैंडल का लो, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, फोर्थ ये अब ब्रेक हुआ, कई बार ऐसा होता है। नाउ सेकंड कंडीशन फेल, देखो फर्स्ट कंडीशन प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाई ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का लो ब्रेक, सेम कैंडल का लो ब्रेक, सेम कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इसके लिए बॉडी की जरूरत है क्या, बॉडी लिखा गया है मैंने, नहीं, इसके लिए बॉडी की जरूरत है नहीं। तो अब यहां पर स्विंग हाई बनाना है, तो ये इसमें 1 से लेकर 2 तक के एरिया में कौन सा मेन हाई है, क्या ये मेन हाई है, क्या ये मेन हाई है, नहीं, ये है, तो एक्चुअल हाई क्या बना, ये, तो ये क्या बना हमारा, स्विंग हाई, क्लियर है, डन, ये वाला पॉइंट बना स्विंग हाई, अभी सिर्फ स्विंग हाई बनाए हमने, डन, अगेन वन मोर, वन टू, कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मैं आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है डन। अब यहां पर भी देखो, अगेन क्या यहाँ पे रूल्स आया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाँ हाई ब्रेक विद बॉडी हो गया, नंबर वन फिल कंडीशन, नंबर वन कंडीशन फिल हो गई, देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाँ प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, नंबर टू, नंबर टू देखते हैं, क्या अभी टू फिल हुई है हमारी, नहीं, लो ब्रेक ही नहीं हुआ अभी हमारा, लो ब्रेक नहीं हुआ, डन, ओके ठीक है, थर्ड में फोर्थ में किसी में तो ब्रेक होगा ना, ठीक है डन, फोर्थ ब्रेक, नाउ अब लो भी ब्रेक हो गया, देखो नंबर दो कंडीशन भी फिल हो गई, नंबर वन प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाँ विद बॉडी है, ठीक है, लो ब्रेक, इसमें बॉडी है, बट इसमें बॉडी की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा क्या बॉडी, नहीं लिखा, तो ये सिर्फ दो, ठीक है, तो अब ये 1 से लेकर 2 तक के बीच का कौन सा हाई है, अगेन, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बना, फिर से स्विंग हाई, क्लियर, डाउन, अगेन डाउन आता हूँ, फर्स्ट कैंडल, ओके, सेकंड कैंडल, ओके, एंड थर्ड कैंडल, यहाँ पर ध्यान दो, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, अब आप बोलोगे हो गया, हो तो गया हाई ब्रेक, लेकिन विद बॉडी हुआ क्या, पहली कंडीशन फिल करना है, तो क्या लिखा है, प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक विद बॉडी, तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक बस हुआ है, बॉडी थोड़ी आई है, विद बॉडी है क्या, नहीं है, सपोज, अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वो देखो यहाँ पर, वो देखो, क्या इस कैंडल का हाई इससे ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट वाली से हो गया, इससे ब्रेक नहीं हुआ बट नेक्स्ट वाली से हो गया, क्लियर है, विद बॉडी आ गई, ओके, तो अब इस कंडीशन पे ऐसा जरूरी नहीं कि अब यही वाली कैंडल लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट कैंडल मान करके, रेड कैंडल को लास्ट मान करके इसका हाई ब्रेक विद बॉडी मान सकते हैं, तो नाउ फर्स्ट कंडीशन फिल, हाई ब्रेक विद बॉडी, एंड सेम कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, अभी सेम कैंडल का लो ब्रेक हो क्या, नहीं, चलो ओके डन, अभी भी मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, नीचे आ गया, ओके ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चला गया, चलो भाई ओके ठीक है, अब बार बार हाई ब्रेक विद बॉडी लो ब्रेक नहीं करेंगे, पहली कंडीशन एक बार में फिल हो गई, बात होती खत्म, अब ये लो ब्रेक करे हाई ब्रेक करे ये इंटरनल चल रहा है, हमको उससे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर ये देखो ये लो ब्रेक हो गया,
ये मान लिया कि शैलन भाई यहाँ तो लो ब्रेक हो गया, नहीं 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 नहीं, जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, इसका हाई ब्रेक विद बॉडी है, तो इसी का लो ब्रेक होना चाहिए। अभी लो ब्रेक हुआ क्या कहीं पर भी? नहीं हुआ। तो ये इंटरनल एरिया होता है, मैं यही तो समझाना चाह रहा था आपको कि ये इंटरनल होता है, ये इसी का हाई, इसी का हाई, इसी का लो, इसी का हाई, इसी का लो। अभी भी स्विंग हाई कैसा है, इधर देखो, ये स्विंग हाई अभी भी सेफ है, उसका ऊपर वाला भी सेफ था, ये भी सेफ है ना। तो अभी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी हो गया, लो ब्रेक दूसरी कंडीशन फिल नहीं हुई है, और ना ही स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तो हम कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्लियर है? ओके। हाँ, सपोज अगर ये ब्रेक हो जाता है, देखो अब, सपोज ये ब्रेक हो जाता, तो अब हम मान लेते कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो फिल हो गई। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड लो ब्रेक होने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ लो ब्रेक होना चाहिए, तो लो ब्रेक हो गया। तो नाउ सेकंड कंडीशन फिल। क्लियर है? अब इसके ऊपर जो सब 1 से लेकर 2 तक के एरिया में, 1 से लेकर 2 तक के एरिया में सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ये क्या बना? अगेन स्विंग हाई। क्लियर है? ऐसी कंडीशन आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब देखो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई कैसे क्लियर कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके लो ब्रेक, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके लो ब्रेक, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके लो ब्रेक, स्विंग हाई, फर्स्ट सेकंड स्विंग हाई, फर्स्ट, बहुत टाइम बाद सेकंड हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी तब आया, चलो भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लो ब्रेक हुआ तब स्विंग हाई, ओके डन। ठीक है, नाउ एक कैंडल लो ब्रेक विद बॉडी है क्या अभी? सपोज नहीं है, नहीं है, डन। अब है क्या? हाँ है, ओके ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी। अब मेरे को ये बताओ, लो ब्रेक विद बॉडी हो या ना हो, इससे हमारा कोई लेने देना है क्या? नहीं है, ये सिर्फ लो ब्रेक हो रहा है, ध्यान रखिएगा, लो ब्रेक, सिर्फ लो ब्रेक हो रहा है, ये लो ब्रेक हो रहा है, हमारा लो से कोई पहली कंडीशन आप नहीं बना सकते कि सर लो ब्रेक पहले हो गया तो लो ब्रेक विद बॉडी, नहीं 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 नहीं, आपको पहली कंडीशन यही लेना है, हाई ब्रेक विद बॉडी। नाउ यहां पर ध्यान से देखो, जब तक हाई ब्रेक विद बॉडी नहीं आएगा तब तक नहीं। अब आइए आपकी फर्स्ट कंडीशन फिल, ये हुआ आपका हाई ब्रेक विद बॉडी, डन, अगेन डन। ठीक है, ओके ठीक है, अगेन एक और हाई बना दिया, चलो ठीक है भाई, हाई के ऊपर हाई बन रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अभी हमारा स्विंग हाई एक और नया वाला कंफर्म नहीं हो गया, अभी पुराना वाले पर, पुराना वाला हमारा स्विंग हाई है, वैलिड रहेगा वो। ठीक है, अभी भी ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी है, बट सेम कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, सपोज, सपोज यहाँ पर आपका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, देखो हो गया लो ब्रेक, सेकंड कंडीशन भी फिल हो गई, 1 हाई ब्रेक विद बॉडी, लो ब्रेक, लो ब्रेक के लिए बॉडी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इसका जो हाई है 1 से लेकर 2 तक के बीच में कौन सा मेन हाई है, ये देखो, ये हाई है। तो अगेन ये वाला पॉइंट क्या बना, फिर से बन गया स्विंग हाई। तो इस तरह की कंडीशंस आएंगी, मैं इसलिए आपको अलग अलग एग्जांपल दे दे करके बता रहा हूं। ठीक है, स्विंग हाई, और नाउ अगर सपोज, सपोज यहां पर ध्यान देना, अभी लो ब्रेक हो गया, ठीक है भाई, हाई ब्रेक हो गया, ये भी ठीक है, चलो मान लिया यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, कुछ इस तरह से ग्रीन कलर। ठीक है, ओके डन। ठीक है, यहाँ पर हाई ब्रेक विद बॉडी, पहली कंडीशन फिल हो गई, चलो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन फिल हुई क्या? नहीं। तो अभी हमारे लिए कोई स्विंग आई बना क्या नया? नहीं। अभी हमारे पास कौन सा स्विंग आई? यही वाला। क्या हो, अभी भी हाई स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, लो भी ब्रेक हुआ है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फिल नहीं हुई, और पहला वाला हाई अभी भी सेफ था हमारे पास ना। अगर आपका स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, पहले वाला जो सेफ था, अगर वो ही ब्रेक हो जाए, जैसे यहाँ ये सेफ रहा, ये सेफ रहा, ये सेफ रहा, बट ब्रेक नहीं हो रहा था, और अगर यही अगर ब्रेक हो जाए, अभी तो ये नया हाई बना ही नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन पर दूसरी हुई नहीं, और इधर स्विंग हाई जो प्रीवियस में बैठा था जो सेफ था वो ही ब्रेक हो गया। तो अगर वो ब्रेक हो जाए, तो स्विंग हाई ब्रेक होना यानी क्या होता है, आपने लास्ट लेक्चर में सीख करके आया है, लास्ट लेक्चर में आप सीख करके आए, वो क्या होता है? आईडीएम। स्विंग हाई ब्रेक होना ही आईडीएम होता है, आपने पढ़ा है। एंड आईडीएम के कारण जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या बनता है? लोअर लो। क्लियर है? पढ़ा है हमने, आईडीएम के कारण लोअर लो होता है।
लोअर लो। एंड नाउ अब प्राइस मान लो एक हाई पॉइंट तक जा रहा होगा, फिर नीचे आएगा, लोअर लो ब्रेक करेगा। तो ये लोअर लो जब ब्रेक हो जाएगा तो अब ये क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बनेगा आपका बॉस। और बॉस के कारण ये लोएस्ट हाई हाई पॉइंट क्या बन जाएगा, लोअर हाई। और ये स्ट्रक्चर फिर इसी तरह से और कंटिन्यू चलने वाला है। फिर आपका हाई लो, अगेन आईडीएम, अगेन आईडीएम, फिर आपका एक पॉइंट तक जाएगा, फिर अगेन बॉस, ये चलता रहेगा। सपोज यहाँ पर आपका आईडीएम हुआ है, ये आपका अगेन लोअर लो मिला, फिर ये आपका बॉस हो जाएगा, एंड बॉस के बाद आपका लोअर हाई हो जाएगा। बॉस होने के लिए 1 आवर की कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। नाउ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है डियर माय ऑल स्टूडेंट। इस रूल्स को ध्यान रखो कि वैलिड स्विंग हाई पता करना है, कैसे बनेगा वैलिड स्विंग हाई, ठीक है। ये बना आपका आईडीएम पॉइंट। अब ये स्विंग हाई कोई काम के नहीं, इनको डिलीट कर दो। जितने आपने मार्क करके रखे थे उनको डिलीट कर दो। कब तक रखोगे आप, जब तक आपका हाई ब्रेक ना हो जाए, तब तक आप मार्क करते रहो। ये आपने, एक सेकंड, वो एक गड़बड़ हो गया, ठीक है, अगेन, ठीक है। स्विंग हाई, ओके, ठीक है, स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई, ठीक है। ये भी स्विंग हाई बना था, बट यही ब्रेक हो गया तो क्या बन गया, आईडीएम बन गया। एंड आईडीएम के कारण लोअर लो, लोअर लो ब्रेक होगा आगे जाके तो बॉस 1 आवर कैंडल के साथ, एंड लोअर हाई, कन्फर्म। तो ये बना आपका वैलिड स्विंग हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड आगे जाके सेम कैंडल का लो ब्रेक, ठीक है। तो अब ये होप सो आपने रूल्स तो बना लिए होंगे नोट्स में। अब ये अप ट्रेंड का क्या था, वैलिड स्विंग हाई के लिए क्या रूल था, वैलिड स्विंग हाई का रूल ये था, सॉरी स्विंग लो का, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी एंड आगे जाके सेम कैंडल का हाई ब्रेक, ठीक है, इसको समझ लिया। वैलिड स्विंग हाई का रूल क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का लो ब्रेक, इसको भी समझ लिया। अब ये दो रूल आपने नोट्स में बना लिए होंगे। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं चार्ट में, एंड नाउ चार्ट में आप सीखते हैं और समझते हैं कि प्रॉपर स्विंग हाई एंड प्रॉपर स्विंग लो कौन सा है। क्लियर है, डन, ठीक है। मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। हम करंट मार्केट से भी शुरू कर सकते हैं या कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हम स्ट्रक्चर मैपिंग से लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपसाइड मार्केट अभी चल ही रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले पहले स्विंग लो पकड़ते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, करंट मार्केट अभी भी चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहीं पर आपको चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में आईडीएम अगर बनाना हो एंड हायर हाई बनाना हो तो आईडीएम कैसे लोगे, स्विंग के लो से, स्विंग के लो से आईडीएम लेते हो। तो वैलिड स्विंग लो कौन सा है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्विंग लो का रूल क्या है, आपने नोट्स बनाए होंगे, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी एंड आगे जाके हाई ब्रेक। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, ये एक कैंडल है पूरी सिंगल, ठीक है, एंड ये सिंगल कैंडल है, एक ही सिंगल कैंडल है। देखो इसका हाई ब्रेक हो चुका है, इसलिए मैं इसको सिंगल सिंगल मान रहा हूँ, इसको इनसाइड मत मान लेना कि इसके अंदर आ रही है, इनसाइड नहीं है, हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये भी अलग है और ये भी अलग है। सपोज अगर इनसाइड होती तो मैं इसको एक ही मानता, ठीक है। चलो अलग है, एक दो, चलो ये एक के ऊपर एक गई, ये वाली बीच में आई, एंड इसका देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, ठीक है, लो ब्रेक विद बॉडी आ गया, नंबर वन कंडीशन फिल हो गई, लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का आगे जाके हाई ब्रेक होना चाहिए। ये देखो ये यहां जाके हाई ब्रेक हुआ, दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, वन कंडीशन फिल, सेकंड कंडीशन फिल, इसका जो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा स्विंग लो। क्लियर है, अगेन देखो, अब फिर से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी देखना है, ये एक के ऊपर एक बनी, ये इनसाइड हो गई, ये इनसाइड हो गई, ये इनसाइड हो गई, फिर ये इनसाइड हो गई, ये अलग हो गई एंड ये अलग हो गई अभी पर, बट एक के नीचे एक आई क्या, कोई लो ब्रेक विद बॉडी है क्या किसी में, नहीं है। हाई ब्रेक है, 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 एंड यहाँ भी हाई ब्रेक हुआ। एंड इस कंडीशन पे अगर ध्यान से देखोगे, इस कंडीशन का लो ब्रेक विद बॉडी है, देखो आगे जाकर सेम कैंडल का नहीं हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल ले सकते हैं जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। इधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, बट इधर हो गया। तो लो ब्रेक विद बॉडी, नंबर वन कंडीशन फिल, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, नंबर वन कंडीशन फिल, एंड सेम कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, सेम कैंडल का हाई, एक सेकंड सॉरी, ये है, ठीक है। अभी हाई ब्रेक होगा तभी स्विंग लो कंफर्म होगा। देखो ये गया हाई और ये हो गया ब्रेक,
तो दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई। नंबर 1, लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक, डन। अब इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या बनेगा, स्विंग लो। नाउ अब इसका लोएस्ट पॉइंट कहां पर आ रहा है, 1 से लेके 2 तक के एरिया के बीच में लो नहीं लेना है, सॉरी मतलब 1 से लेके 2 तक के एरिया के बीच में लो लेना है, ठीक है। मैं कंसिस्टेंट बोल रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा चीजें बिगड़ जाती है। तो नाउ चेक, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक, ये क्या बना हमारा, स्विंग लो। अगेन स्विंग लो मिल गया हमको, ये बना हमारा स्विंग लो। और जब स्विंग लो ही आगे जाके ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो ये क्या बन गया, स्विंग लो ब्रेक होना, यानी आईडीएम। एंड आईडीएम के कारण क्या बना, ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई। एंड हायर हाई ब्रेक होगा 1 आवर की कैंडल के साथ, अगर हो गया होगा तो बॉस, और बॉस के कारण ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, हायर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग अभी हम वन मोर एक बार और कर लेंगे, बट अभी आप प्रॉपर स्विंग हाई स्विंग लो को समझ लीजिए, देन फिर चीजें क्लियर होगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ये सब चीजें नहीं डालना चाह रहा था, ठीक है। ठीक है, आईडीएम वगैरह हम बाद में समझ लेंगे, पहले हम स्विंग स्विंग लो समझ लेते हैं, ठीक है। अगेन ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है, सपोज यहाँ पर बॉस हो गया ना, सपोज यहाँ पर बॉस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से स्विंग लो लेते हैं। देखो अब ये एक के ऊपर एक कैंडल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब एक के ऊपर एक बन रही है। क्या प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, लो ब्रेक विद बॉडी। हाँ आप इसको भी ले सकते हैं, लो ब्रेक विद बॉडी, इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल नहीं है, अलग है इसलिए, ठीक है। ये हुआ लो ब्रेक विद बॉडी, नेक्स्ट कैंडल ने विद बॉडी ब्रेक कर दी, तो पहली कंडीशन फिल हो गई। सेम कैंडल का हाई ब्रेक हुआ क्या, यहाँ हुआ नहीं, यहाँ हुआ नहीं, यहाँ हुआ, यहाँ आगे जाके हुआ, तो ये सेकंड कंडीशन भी फिल। तो ये वाला पॉइंट फिर से क्या बन गया, लोएस्ट पॉइंट, स्विंग लो, ठीक है। अगेन आओ, एक के ऊपर एक कैंडल बन रही थी, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, ये देखो लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक, आगे जाके हाई ब्रेक हो गया, तो अगेन क्या मिल गया, स्विंग लो मिल गया, फिर से स्विंग लो मिल गया, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी कहीं दिख रहा है, यहाँ, यहाँ सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एंड नाउ यहाँ देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी दिख रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी। एंड अभी देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छा सामने आ गया, ठीक है। पहली कंडीशन फिल होगी तभी दूसरी मानी जाएगी, अगर दूसरी वाली कंडीशन पहले ही फिल कर दी है तो वो नहीं मानना है। मतलब आप बोलोगे कि सर हाई तो पहले ले लिया, बाद में आकर के लो ब्रेक हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहली कंडीशन हम ये मानेंगे, पहले इसी को मानेंगे, ये फर्स्ट है। अब अब हमारे लिए हाई सेम कैंडल का नहीं है, सेम कैंडल का नहीं होगा, ऑलरेडी हाई ग्रैब हो चुका है, तो हम ये वाला हाई मार्क करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन फिल हो गई, सेकंड अभी फिल नहीं हुई है, सेकंड यहां जाके ब्रेक हुआ, तब हमने माना अगेन पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। ये कब लेना है, कब लेना है, देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी पहला, दूसरा ये, सिंपल है। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर पहले हाई ब्रेक कर दिया बाद में लो ब्रेक करा, नहीं 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 नहीं, पहले आपको लो ही देखना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसका भी जो स्विंग लो है वो इधर लोएस्ट पॉइंट ले लो, अगेन ये यहाँ पर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका लो ब्रेक कर दिया हो, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। एंड इसका लो, देखो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो, ठीक है। कई बार प्राइस जैसे आसपास होकर के जाता है, ठीक है, तो ये भी एक स्विंग लो बना। नाउ अगेन अब मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गया, तो गैप अप की कंडीशन पे आपको ये मानना है कि एक सिंगल कैंडल है, ठीक है, ये एक सिंगल कैंडल है, गैप की कंडीशन पे आपको ऐसा मानना है। तो अगेन देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, ये कंडीशन में ये लो ब्रेक विद बॉडी, इसी कंडीशन ये यहीं के यही लो ब्रेक हो गया, दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का हाई ब्रेक भी हो गया, एक और नया लोएस्ट पॉइंट मिल गया स्विंग लो, ये मिल गया स्विंग लो। तो देखो कितने सारे स्विंग लो हो गए, एक यहाँ हमने मार्किंग कर ली थी, एंड अगेन स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, एंड यहाँ पर भी पहली कंडीशन फिल हो गई, लो ब्रेक विद बॉडी, पहली कंडीशन फिल हो गई, सेकंड कंडीशन फिल हो रही, क्या हाई ब्रेक हो रहा, क्या अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, एंड आगे जाके स्विंग लो ही ब्रेक हो गया, ये देखो, ये स्विंग लो ब्रेक हो गया। और गाइस स्विंग लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, पढ़ा है आपने, स्विंग लो ब्रेक होता है, अब ट्रेंड में जब मार्केट होता है,
स्विंग लो ब्रेक होने पर क्या होता है? आईडीएम। आईडीएम होता है। कंसेप्ट क्लियर? स्विंग लो ब्रेक होने पर आईडीएम होता है। आईडीएम के कारण हम हायर हाई कंफर्म करते हैं, एंड हायर हाई अगर ब्रेक हो जाए तो बॉस मान लेंगे। बट अभी हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है, एंड प्राइस ने हायर लो ब्रेक कर दिया, लास्ट वाला जो हमने मार्क कर रखा था, ये देखो हायर लो। एंड हायर लो 1 आवर में क्लोज हो गया होगा, हाँ डेफिनेटली हो गया होगा। तो ये क्या हो गया? चौक। क्लियर है? तो वैलिड स्विंग लो पहले हमने समझा, स्विंग लो है ना, अगेन स्विंग लो, और स्विंग लो ब्रेक हो गया तो आईडीएम, आईडीएम के कारण हायर आई, यहाँ पर बॉस हुआ, फिर हायर लो कंफर्म, फिर अगेन स्विंग लो, फिर से स्विंग लो और स्विंग लो, स्विंग लो, एंड यहाँ पर भी स्विंग लो, नया बना नहीं और स्विंग लो ब्रेक हो गया तो आईडीएम, फिर आईडीएम के कारण अगेन हायर आई, बॉस हुआ नहीं और हायर लो को ब्रेक कर दिया, हाई बॉस होना था यहाँ तो, बट बॉस ना ब्रेक करके क्या ब्रेक करा? देखो हायर लो, हायर लो ही ब्रेक हो जाए तो चौक, ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड डाउन लग गया, अब कुछ दिनों तक मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि ये मार्केट में कंसिस्टेंट अप ट्रेंड भी तो आया है। दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया वैलिड स्विंग लो? एक बार और वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। रिवाइज करके आपको वीडियो देखना है, ठीक है? अब मैं आपको प्रॉपर एक बार स्विंग हाई बता देता हूँ, देन फिर चीजों को आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ कीजिए, आ जाएगा चीजें समझ में, डोंट वरी, ठीक है? चलो मैं एक बार आपको स्विंग हाई बता देता हूँ कि स्विंग हाई ब्रेक होने पर आईडीएम कैसे होता है, एंड लोअर लो कैसे मार्क होगा, ठीक है? उसके लिए थोड़ा एक डाउन ट्रेंड हम देख लेते हैं, देन फिर चीज़ों को समझते हैं। सपोज ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? चलो भाई, यहाँ पर आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी, ठीक है? अगेन चलो, अब डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग हाई देखना है, तभी तो आईडीएम होगा। तो स्विंग हाई कैसे पता चलता है? उसका रूल्स आपने लिखा है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी एंड आगे जाके लो ब्रेक। तो हाई ब्रेक विद बॉडी पकड़ना है। चलो देखो, क्या यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ? नहीं। यहाँ हाई ब्रेक हुआ? नहीं। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ? नहीं। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है लेकिन बॉडी के साथ नहीं हुआ, बॉडी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर बॉडी नहीं है। क्लियर? हाई नहीं, हाई ब्रेक नहीं, हाई ब्रेक नहीं, हाई ब्रेक नहीं, यहाँ पर भी हाई ब्रेक विद बॉडी नहीं है, सिर्फ स्वीप हुआ है, मतलब सिर्फ शेडो गई है। ओके ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, ये देखो हाई ब्रेक विद बॉडी, नंबर वन कंडीशन फिल, हाई ब्रेक विद बॉडी नंबर वन कंडीशन फिल, सेम कैंडल का लो ब्रेक। देखो अब यहाँ कहीं ये सब इंटरनल है, ठीक है, ध्यान रखना ये सब इंटरनल है, लो ब्रेक होगा तभी स्विंग आई कंफर्म, आगे जाके लो कंडीशन, ये ब्रेक हो गया तो नाउ दूसरी कंडीशन फिल, पहली हाई ब्रेक विद बॉडी, लो ब्रेक, नाउ ये वाला पॉइंट क्या बना? स्विंग हाई। क्लियर है? अगेन अब फिर से नया देखना है, तो नया कहाँ पे देखना है अपने को? ये सब इंटरनल आ रहा है, देखो ना, ये आया, एक और पॉइंट भी मिल गया, देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, इनसाइड तो नहीं, अलग है ना? हाँ अलग है, इनसाइड होता तो फिर यहाँ से लेते हैं, ठीक है? तो नाउ पहली कंडीशन यहाँ फिल करते हैं, हाई ब्रेक विद बॉडी, सेम कैंडल का आगे जा करके लो ब्रेक, नाउ दूसरी फिल, बाकी सब ये सब इंटरनल था। तो अब वन के ऊपर, वन और टू के बीच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये, तो ये क्या बना फिर से? स्विंग हाई। कंसेप्ट क्लियर? स्विंग हाई। नाउ अगेन, अगेन अब यहां से देखते हैं, ये देखो ये सब इंटरनल था, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है लेकिन इनसाइड नहीं है, देखो ये इसके अलग हो गई, ये इसके बाद हाई ब्रेक कर दी, तो इनसाइड होती तो मैं सिंगल कैंडल ले लेता और उसके अंदर फिर कोई भी कैंडल होती तो मैं काम नहीं करता, क्योंकि वो इंटरनल हो जाती। बट ये अलग है और ये अलग है, ठीक है? तो मैं इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो एक के नीचे एक कैंडल, एक के नीचे एक कैंडल, एक के नीचे एक कैंडल, यहाँ पर एक कैंडल मिली, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, नंबर वन फिल, एंड आगे जाके लो ब्रेक, नंबर टू फिल, अगेन वन और टू के बीच में कौन सा हाई आ रहा है? ये वाला हाई आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट फिर से क्या बना? स्विंग हाई। दिखाई दे रहा है? कितने स्विंग हाई हो गए देखो, स्विंग हाई, सॉरी, ठीक है, अगेन स्विंग हाई एंड स्विंग हाई, और देखो फिर से देखो एक और नया मिला, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हो गया हाई ब्रेक विद बॉडी, नंबर वन कंडीशन फिल हो गई। बट ये एक इनसाइड कैंडल है, ये कैंडल के अंदर आ रही है, तो हाई इधर लेना ही नहीं है, हाई तो इसी को मानना है, ठीक है? ये सब इनसाइड है, तो हाई ब्रेक विद बॉडी
ठीक है, नंबर 1 फिल हो गई। नंबर 2 चाहिए थी। क्या नंबर 2 फिल हुई? नंबर 1 तो हो गई हाई ब्रेक विद बॉडी, बट लो हुई नहीं। आप इसको मत समझ लेना कि ये कैंडल में भी हाई ब्रेक विद बॉडी, ये एक इनसाइड कैंडल है। बड़ी सी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल आई है, ठीक है, बड़ी सी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल मतलब इनसाइड। तो उस कंडीशन पे इनसाइड में हम बड़ी कैंडल को मार्क करते हैं, हम इसको एक ही कैंडल मानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। अब पहली कंडीशन फिल हो गई, दूसरी फिल नहीं हुई, और प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई बैठा था वो क्या हो गया? ब्रेक। और डाउन ट्रेंड में जब स्विंग हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है दोस्त? आपने चीजों को समझा है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ा है, आईडीएम होता है। एंड आईडीएम के कारण क्या कंफर्म होता है? लोअर लो। लोअर लो कंफर्म होता है। एंड अब आपका लोअर लो क्या होना चाहिए? देखो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, और स्विंग हाई ब्रेक होने से ये मिल गया हमको आईडीएम। स्विंग हाई आगे जाके ब्रेक हो गया ना, क्योंकि अभी पिछले वाले टूट नहीं रहे थे, देखो पिछला वाला कोई नहीं टूट रहा था, सिर्फ बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे। तो जैसे ही हमारे सामने स्विंग हाई टूटा तो हम समझ गए कि आईडीएम हो गया, हमने लोअर लो की मार्किंग कर दी। ये लोअर लो मार्क हो गया हमारा, ये लास्ट लो मान के, डाउन ट्रेंड का लास्ट लो है। एंड आपको जैसे कि पता है लोअर लो के बाद प्राइस ऊपर जाता है, एंड आगे जाकर के जैसे ही लोअर लो को ब्रेक करता है, कई बार 4-4 दिन बाद भी बॉस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मैं सब एंट्री मॉड्यूल वगैरह सब पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, बस 1 बाय 1 लेक्चर देखो, चीजें पूरे तरीके से क्लियर करके दूंगा मैं आपको, के मन में कभी कोई डाउट्स नहीं आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लोअर लो, ब्रेक यानी बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस के कारण जो हाईएस्ट पॉइंट है, बॉस के बीच का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तीनों एक्स हैं वैसे, ये तीनों हाई एक्स हैं, मैं ये वाला ले ले रहा हूँ। तो ये क्या बना? ये वाला पॉइंट क्या बना? लोअर हाई। ये बना आपका लोअर हाई। नाउ ध्यान दे दो, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ब्रेक तो आईडीएम, आईडीएम के कारण लोअर लो, लोअर लो आगे जाके ब्रेक तो बॉस। 1 आवर की कैंडल क्लोज होना चाहिए, डेफिनेटली हुई होगी, ठीक है, बॉस, और बॉस के कारण लोअर हाई। और यही स्ट्रक्चर फिर ऐसे ही चलते जाएगा, एक यहां पर जैसे दिखाई दे रहा है, स्विंग हाई, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी है, यहाँ पर देखो अलग अलग ही दिख रहा है। ये देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, आगे जा के लोग ब्रेक, तो मैंने इसको स्विंग हाई मान लिया एक। अब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, हाँ ये मिला एक और, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, ये मिल गया। बट क्या लो ब्रेक हुआ? अभी पहली कंडीशन तो फिल हो गई, हाई ब्रेक विद बॉडी, लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, ना तो लो ब्रेक हुआ है और ना ही स्विंग का हाई ब्रेक हुआ है। ध्यान दो यहाँ पर, ना लो ब्रेक हुआ है ना स्विंग हाई ब्रेक हुआ। ये सब क्या चल रहा है? ये सब इंटरनल है, आप यहाँ नहीं बना सकते कि सर ये हाई लो बना तो ये आईडीएम, नहीं 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 नहीं, ये आईडीएम है ही नहीं, ये आईडीएम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक के नीचे एक कैंडल बनी, ये वाला बस स्विंग हाई मिल गया था, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी, आगे जाके लो ब्रेक, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक विद बॉडी हुआ, बट लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं, ध्यान से देखो, जूम कर दे रहा हूं मैं, हाई ब्रेक विद बॉडी हुआ बट लो ब्रेक हुआ क्या? कहीं भी लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं। तो ये मार्केट कैसा चला? इंटरनल चलता रहा, इंटरनल चलता रहा, एंड चलते हुए आगे जाके स्विंग का जो हाई हमने मार्क कर रखा था, ये हमारा स्विंग हाई था, स्विंग हाई था, और स्विंग हाई आगे जाके क्या हो गया? ब्रेक। तो नाउ स्विंग हाई जैसे ही हमारा ब्रेक होता है, क्या बन जाता है? आईडीएम। ये बन जाता है हमारा आईडीएम, एंड आईडीएम के कारण अगेन लोएस्ट पॉइंट, लोअर लो, एंड लोअर लो अगर ब्रेक हो जाए, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बॉस के कारण जो, बॉस के बीचों बीच जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, ये देखो, ये आया आपका लोअर हाई, ये लोअर हाई। क्लियर? क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर वो तो लास्ट वाले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने, वो तो उसके ऊपर है, तो लोअर हाई तो ब्रेक हो गया, तो आपने पढ़ाया था चौक हो जाएगा। ये लोअर हाई है सर, ये तो ब्रेक हो गया सर, ये ब्रेक होने पर तो चौक हो जाता है। मगर मैंने आपको एक चीज बताया था कि जिसको आप ये समझ रहे हो चौक हुआ है, या जिसको आप समझ रहे हो बॉस हुआ, तो वहां एक चीज देख लेना कि 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है क्या। 5 मिनट में भले यहाँ पर दिख रही है कि कैंडल ऊपर चली गई है, बट ये चौक हुआ कि नहीं, जरा देख तो ले, देख लो। चलो कब की डेट है? 6 नवंबर की ना, ठीक है, चलो 6 नवंबर को चलते हैं।
नाउ सॉरी मैं 1 आवर में करना भूल गया, 1 आवर की कैंडल एंड 6 नवंबर। ओके डन। ये वाला पॉइंट है वो, यही है ना लास्ट लोअर है, ये मार्क किया था ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब बताओ दिख रहा है कहीं 1 आवर की कैंडल ब्लिस क्लोज हुई है विद बॉडी, ये सिर्फ स्वीप हुई है, बॉडी आई क्या? नहीं। बॉडी आती तो चौक हो जाता, और चौक हो जाता तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इस कंडीशन पे लोअर हाई दोनों सेम जगह में आ गए, ऐसा बोल सकते हो आप। बट चौक नहीं हुआ, और इसलिए फिर मार्केट वापस नीचे गया। आई बात समझ में? ये चौक नहीं है गाइज। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक चीज, हर एक चीज, हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने थोड़ी भी चीजें स्किप करके चली, या शॉर्टकट मारने का देखा, या फटाफट वीडियो को आगे बढ़ा करके देखा, या मेरी बात अनजाने में सुना नहीं और डायरेक्ट आप आगे पहुंच गए और सीधे स्ट्रक्चर मैपिंग करने लगे, चीजें गलत होने लगेंगी। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को 1 या 2 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 या 3 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास, हमेशा रहेंगे, लंबा टाइम पीरियड आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। मगर आप चीजों को समझिए कि एक एक वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर पहले आपने समझा कि मार्केट का स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, देन आपने समझा स्मार्ट मनी एक स्ट्रक्चर पर काम करता है, फिर आपने स्ट्रक्चर को नॉर्मल समझा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। देन अब आपको फिर समझाया मैंने कि हायर हाई के लिए कैसे पता लगेगा कि हायर हाई बना है। तो फिर मैंने उसके लिए 3 पॉइंट्स बताए, आईडीएम, बॉस, चौक। इससे हमारी एक पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हुई। बट आईडीएम की शुरुआत होती है, अप ट्रेंड का आईडीएम है तो स्विंग लो से, डाउन ट्रेंड में आईडीएम मार्क कर रहे हैं तो स्विंग हाई से। तो आज हमने वैलिड स्विंग हाई भी समझ लिया क्या होता है, एंड वैलिड स्विंग लो भी समझ लिया। और होप सो आपने नोट्स इसके बनाए होंगे, नोट्स बना करके आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं अभी बोल रहा हूं, अभी हाल फिलहाल के लिए आज का लेक्चर देखने के बाद मैं ये बोलूंगा कि आप अभी बॉस, चौक, आईडीएम, ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए स्किप करो, आप बस जस्ट स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करना सीखो। देन आज के लिए इतनी प्रैक्टिस करो, और फिर से आप वो वीडियोस जितने भी हमारे 3 लेक्चर लास्ट के रहे आप उनको देखो, या 2 लेक्चर है उनको देखो, या आईडीएम बॉस चौक वाला लेक्चर देखो, उसके बाद कंटिन्यू स्ट्रक्चर मैपिंग करो। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, फिर मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटीज क्या होती हैं, एंड लिक्विडिटीज के बाद फिर आपको कुछ चीजें पीओआईज वगैरह क्या होते हैं, एंड एंट्री मॉड्यूल क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले लेक्चर में सारी चीजें सीखने और समझने को मिलेगी गाइज। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने ये सोचा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर छोड़ो और डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल पे चलो, और डायरेक्ट एंट्री वाला लेक्चर देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ में जहां पर भी एंट्री मॉड्यूल है, एंड उसको देख करके सीधे हम एंट्री प्लान करने लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ फेल हो जाओगे, डेफिनेटली हो गए। क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रक्चर मैपिंग ही नहीं करी तो एंट्री मॉड्यूल भी आपके कोई काम के नहीं है। अगर आपने आईडीएम लोअर लो, बॉस, लोअर हाई मार्किंग करना नहीं सीखा, तो आप इसके अंदर जो इनसाइड ये जो मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, आप इसके अंदर की एंट्री पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल में मैंने सब बता, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आप इस चीज को समझो कि अगर स्ट्रक्चर मैपिंग होगी तभी आपको एंट्री समझ में आएगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। तो नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, मैं उसमें आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि ऑर्डर बॉक्स क्या होते हैं, एफजी क्या होती हैं, या फिर जैसे अभी आपको एक कंफ्यूजन होगा ना, अभी तक ये आप समझ रहे होंगे, जैसे एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि सर जब ये आईडीएम हो जाता है तो ये आईडीएम के बाद मार्केट ऊपर क्यों जाता है इतना, और फिर बाद में बॉस करता है। यहाँ पर भी देखो आईडीएम के बाद इतना ऊपर गया और बाद में बहुत दिनों बाद बॉस करा, तो ये ऊपर बार बार क्यों जा रहा है? तो ये ऊपर किस लॉजिक से जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, हर एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूँ, हर एक चीज में आपको समझाने वाला हूँ। आपके पास पहले से लॉजिकल चीजें रहेंगी, आप प्रीवियस में ही मार्क करके रख लोगे इस वाले पॉइंट को कि मार्केट ने आईडीएम किया है, मार्केट इस वाले पॉइंट तक आ सकता है। एंड ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू कैप क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम चीजों को समझने वाले, सीखने वाले। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले कमांड बना लो, आईडीएम लोअर लो, बॉस लोअर हाई, या आईडीएम हायर हाई, बॉस हायर लो, इसको कंफर्म कर लो। और वैलिड स्विंग हाई के लिए, वैलिड स्विंग ले के लिए आज का लेक्चर था, जिसको आप 2 बार रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा। आप चार्ट में जाके बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो हाथ लाइन जीरो। मैं मेरा मतलब ये है कि जब आप सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तो ठीक इंट्रोडक्शन है, बट जब आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो सेकंड लेक्चर को देखने के बाद आप एक चीज करो कि सेकंड लेक्चर देखा एंड 2 दिन तक उसकी बैक टेस्टिंग, थर्ड लेक्चर देखा उसकी बैक टेस्टिंग, फोर्थ लेक्चर देखा उसकी बैक, हर लेक्चर में 2-2 दिन की बैक टेस्टिंग का टाइम दो, 2-2 घंटे का टाइम दो। देन फिर धीरे धीरे चीजें क्रिएट हो गई। आप बोलोगे कि आज ही के आज 5 लेक्चर, 10 लेक्चर, 20 लेक्चर, जितने भी लेक्चर बने हुए पूरे लेक्चर एक साथ में देख लेता हूँ और लेक्चर देखने के बाद ही फिर मैं एंट्री ट्रेड करूंगा, नहीं। या फिर मैं तभी प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी चीजें होच पोच हो जाएगी।
समझो, एक लेक्चर के बाद उस पे 2 घंटे दो, उसकी बैक टेस्टिंग करो। जब समझ में आ जाएगा कि ये बनने लगा है कि एक्चुअल स्विंग हाई कौन से हैं, एक्चुअल स्विंग लो कौन से हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। सेकंड लेक्चर के बाद भी यही करो, थर्ड लेक्चर के बाद भी यही करो, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखो अपने चार्ट में, अपने निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में, जिस भी इंडेक्स में करना चाहते हो पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो। देन उसके बाद चीजें क्लियर करो। ठीक है, स्टॉक्स पे मत करना। स्टॉक्स पे मंथली और वीकली डेली टाइम फ्रेम में ये चीजें होती है, तो उसका एक अलग होता है। मैं लास्ट लेक्चर में या एक बार आने वाले टाइम पे बता दूंगा कैसे चीजें काम करेंगी, बट ये इंडेक्स के लिए इंडेक्स बेहतरीन इसमें काम करता है। ठीक है, स्टॉक्स में भी इसी काम करता है, बट स्टॉक्स में क्या इतना मूवमेंट नहीं होता, इंडेक्स में मूवमेंट बड़ा होता है। स्टॉक्स के मूवमेंट आपको पता है, 500 रुपए का स्टॉक है, 2% भी चला तो 10 रुपए ही बढ़ेगा, क्या पैसा बनेगा बताओ। दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्मार्ट मनी का पूरा कंसेप्ट है, इसको हमें बैक टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 1 बाय 1 लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेंगे। आप डायरेक्ट 5वें लेक्चर में जाके एंट्री देखोगे, फर्स्ट 4 लेक्चर को स्किप कर दोगे, हाथ लाइन जी कुछ भी समझ में नहीं आएगा guys। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के रिगार्डिंग होगा, एंड कैसे बनाना है, किस तरह से मैपिंग करनी है, किस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, क्यों जाता है, सब सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। डोंट वरी, 1 बाय 1 लेक्चर कंप्लीट करो, आज का स्विंग लो स्विंग हाई की बैक टेस्टिंग कर लेना, देन फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।